हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अमरजीत। आपको अपने यूट्यूब चैनल अमर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करें। यह क्लास एसएससी, सीएसएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस एंड सभी एग्जामिनेशन के लिए है जिसमें कंप्यूटर से पूछे जाते हों या कंप्यूटर से प्रश्न आते हों। वो सभी स्टूडेंट इस सेशन को देख सकते हैं। और एक सूचना, जो भी इस चैनल पे नए स्टूडेंट आए हों या मित्र साथीगण हों, उस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने मित्रों के साथ। चलिए, या कंप्यूटर सीरीज का ये मेरा 5वां क्लास है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, यह कंप्यूटर क्लास फॉर ऑल एग्जामिनेशन के लिए है, जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर पूछे जाते हों सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। और यह सेशन बीटीसी एंड अदर जो कंप्यूटर सब्जेक्ट जहाँ जहाँ का क्लास है स्कूल में पढ़ाए जाते हों, ठीक, वो बच्चे भी इस सेशन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज मेरा टॉपिक क्या है? आज मेरा टॉपिक है, ठीक, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। मैं पिछले वीडियो में हार्डवेयर तक एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताया था। आज हार्डवेयर सम पार्ट बताएंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक, कंप्यूटर में कैसे प्रोसेस होती है, कंप्यूटर में कैसे इनपुट होता है, ठीक, कैसे आउटपुट होता है, आदि चीज़ें समझेंगे आगे चल के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, जो स्ट्रक्चर होता है देखिए फिगर में। सर्वप्रथम एक हमारा इनपुट है, ठीक, यहाँ पे हमारा जो पूरा बॉर्डर से कंट्रोल है, अरिथमेटिक है, लॉजिक यूनिट है, मेन मेमोरी है एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज है। ठीक, ये हमारा टोटली क्या है, सीपीयू है, जिसे हम क्या 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 कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसके बाद हमारा आउटपुट है। तो हमारा ब्लॉक डायग्राम क्या है, कैसे वर्क करता है, देखिए। जो हमारा इनपुट है, तो हम इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, जो कि आगे चल के हम इनपुट डिवाइसेस को पढ़ाएंगे डिटेल एंड आपको अपने सिस्टम के द्वारा भी दिखाएंगे, ठीक, कैसे इनपुट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे डिटेल से। तो यहाँ पे देखिए इनपुट कैसे करते हैं। ठीक, इनपुट हम क्या करते हैं किसी इनपुट डिवाइस के, ठीक, मान लीजिए माउस है, कीबोर्ड, मान लेते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा हमने अपना नाम टाइप किया, ठीक, तो क्या करा, कंट्रोल, ठीक, तो हमारा जो सीपीयू पार्ट है, सीपीयू में कंट्रोल है, एलयू है, मेन मेमोरी है, ऑक्सिलरी। तो उसमें क्या करता है, जो हमारा कंट्रोल होता है, ठीक, वो सीपीयू है, हमने इन नाम टाइप किया है, तो कंट्रोल के द्वारा यदि मुझे कोई कैलकुलेशन करना तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट काम करती है। तो मैंने नाम टाइप किया है, मैं नाम को अपने डिस्प्ले पे आउटपुट जानना चाहता हूँ, तो कंट्रोल क्या करेगा, उसे प्रोसेस करके, ठीक, पहले वो मेन मेमोरी में लाएगा, फिर मेन मेमोरी से लोड करके आउटपुट में हमें दिखा देगा। ठीक, इसी तरह से वर्क करता है। कोई भी चीज़ हुआ, कोई भी डाटा हुआ, रा फैक्ट लेते हैं, जिसे हम डाटा को रा फैक्ट भी कहते हैं। तो पहले हम इनपुट करते हैं, ठीक, उसका प्रोसेस होता है बाई सीपीयू विथ कंट्रोल यूनिट्स, मेमोरीज। ठीक, जब हम डाटा को इनपुट करते हैं सर्वप्रथम क्या होता है, कंट्रोल के द्वारा, ठीक, वह मेन मेमोरी में, ठीक, मेन मेमोरी में जाके, जो इसे हम रैम कहते हैं, उसमें जाके स्टोर होता है अस्थायी तौर पे। फिर जब कोई चीज़ हमें डिस्प्ले करनी है तो मेन मेमोरी से लोड होकर डाटा हमें शो होती है, जो आउटपुट होती है। जो डाटा आउटपुट में रूप में आती है वही हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। जब इनपुट करते हैं, जो हम इनपुट मैटर करते हैं, वो हमारा जो इनपुट मेथड होता है, मैटर होता है, उसे हम डाटा कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे हमने और एक बात की चर्चा करते हैं, जैसे बात करते हैं कि कंप्यूटर लगातार सही रिजल्ट दे रहा है। कंप्यूटर लगातार सही रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक, इसका उपयोग हम यदि लगातार कुछ दिनों तक कम भी करते रहें, तब भी इनकी सुविधा में कोई कमी नहीं आती। मतलब कंप्यूटर से हम 2+1 = 3 करें, आज किया, कल भी किया, तो कोई कमी नहीं आती है। पर लेकिन बात करते हैं, ठीक, ये कमी नहीं आती, कैसे नहीं आती है, हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक, जो आगे चल के प्रोग्रामिंग को भी समझेंगे। लेकिन यह शुद्धता प्रोग्रामिंग के तरीके और रिजल्ट प्राप्त करने पर निर्भर करती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं एक, ठीक, जिस प्रकार से हमने प्रोग्रामिंग किया उसी प्रकार से मेरा आउटपुट आएगा। तो हम एक उदाहरण समझते हैं क्या। जैसे मान लीजिए माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है कि 16 दशमलव, ठीक, 16 डिजिट स्थानों तक ही शुद्ध प्रमाण दे सकता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है दशमलव का 16 डिजिट तक
जो है शुद्ध ही परिणाम दे सकता है। लेकिन क्या जब एक मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो 32 मतलब हर टाइप के कंप्यूटर में ठीक अलग अलग से प्रोग्रामिंग की होती है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। बात करते हैं एनाटॉमी एनाटॉमी कंप्यूटर की संरचना। ठीक, एनाटॉमी मतलब क्या होती है? संरचना जी, रचना विज्ञान जिसे कहते हैं। ठीक, रचना में संरचना बात करते हैं। जो हमारी कंप्यूटर होती है, ठीक, यह मुख्य रूप से 5 फंक्शनल्स से इससे मुख्य रूप से 5 फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स की बात करें मतलब कि उसमें क्या क्या आवश्यक उपकरण है, कैसे हमारा प्रोसेस होकर आउटपुट आता है। ठीक, क्या क्या है? तो यही है हमारा कि है सीपीयू है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसका पूरा नाम है। ठीक, ये हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक, इनपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट्स में हमारी इनपुट्स ऑल इनपुट डिवाइसेस आती हैं। आउटपुट यूनिट होता है। आउटपुट यूनिट में हमारी सभी आउटपुट जो डिवाइसेस होती है, जहाँ पे हमारी डाटा इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है, शो करता है। ठीक, स्टोरेज डिवाइसेस जहाँ पे सभी डाटाएँ स्टोर होती हैं, जहाँ से मतलब फिर डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, वही हमारी कम्युनिकेशन इंटरफेस, जो हम कम्युनिकेशन इंटरफेस होती है, ठीक, हमारी बेसिकली प्रोसेस होता है जो वही होती है कम्युनिकेशन इंटरफेस में। देखिए, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक, अन्य भाग सीपीयू के साथ जो हमारा सीपीयू होता है, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने 2 दिन से बता रहा हूँ। ठीक, अन्य भाग जो सीपीयू के अन्य भाग होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट हुआ, एएलयू हुआ, मेमोरी हुआ, एंड एक्सिलरी में आती सेकेंडरी स्टोरेज और एक्सिलरी स्टोरेज यूनिट, मास स्टोरेज यूनिट, जो भी हम यूज करते हैं। ठीक, सीपीयू के साथ डाटा ट्रांसफ़र करने एवं संपर्क स्थापित करने के लिए, ठीक, इस्तेमाल करने के लिए इसमें मेन मेमोरी, ठीक, कंट्रोल यूनिट जैसा कि बताया, एएलयू होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक, आदि होती हैं। इन सभी का इंटरफेस करने के लिए, डाटा को ट्रांसफर एंड संपर्क करने के लिए, यदि हमारा इनपुट नहीं है, कंट्रोल यूनिट ये सब नहीं है, तो हमारा इनपुट हमने किया लेकिन हमें मॉनिटर पे दिखाई नहीं देगा, तो सीपीयू हमारा क्या करता है? सीपीयू के अन्य डाटा हैं एवं इंटरफेस करते हैं इससे। तो नेक्स्ट चलते हैं, इनपुट करना अर्थात अर्थात मतलब क्या क्या कि जब हम इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई भी यूज़र, मान लीजिए हम हुए, आप हुए, ठीक, आप सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, आपने अपनी कीबोर्ड के द्वारा कुछ कंप्यूटर में टाइप किया, मान लीजिए आपने अपना नाम, ठीक, अपने पिता का नाम, अब या कोई अपने फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो आप इनपुट डिवाइस के जैसे कीबोर्ड द्वारा डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। ये हमारी क्या होती है? इनपुट मेथड कहलाती है। ठीक, इनपुट करना प्रक्रिया कहलाती है। स्टोर करना, जब हमने कोई डाटा फीड कर दिया तो उसे हमें स्टोर करने की आवश्यकता होती है भविष्य में, या टेम्पोररी रूप से मुझे एक्सेस करना है, मैंने नाम को टाइप किया फिर मुझे डिस्प्ले करना है। हमने नाम को टाइप किया, डिस्प्ले हो जाती है, पर लेकिन उसके अंदर का प्रोसेस क्या होता है कि वह ले जाके मेमोरी में, मेन मेमोरी में उसे सेव करती है, उसके बाद वहाँ से सीपीयू के द्वारा आपके डिस्प्ले पे ओपन की जाती है। तो यही स्टोर करना प्रोसेस होती है। मतलब इसका अर्थ क्या है? डाटा और निर्देशों कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के में कुछ समय के लिए होल्ड करना, जिससे उनका परिचालन, मैनिपुलेशन हो सके। प्रोसेस करना बात करते हैं, ठीक, इसका अर्थ है कि कंप्यूटर में एंटर किए गए डाटा का परिचालन करना या मैनिपुलेशन करना। जैसा कि हमने बताया कि आपने डाटा को टाइप किया, पर लेकिन वो जाके प्रोसेस होके मेन मेमोरी में स्टोर हो रहा है, उसके बाद देन आपको शो हो रहा है। तो उन पर जिस प्रकार की डाटा हम टाइप करेंगे, यदि कैलकुलेशन की जोड़ घटाना आदि, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन आदि करते हैं, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों प्रकार के ऑपरेशन करना, जिससे एक उपयोगी सूचना को आउटपुट में देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे आउटपुट को भेजना। जब हमने डाटा को टाइप कर दिया था तो हमें आउटपुट को देखना है, तो यूज़र क्या करता है? उसे मॉनिटर पर देखना चाहता है। जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने मॉनिटर पे देखते हैं तो वह हमारी क्या है? रिजल्ट को देखना आउटपुट कहलाती है। कंट्रोल, उपरोक्त सभी क्रियाओं को समन्वित तरीके से निर्देशित करना। कंट्रोल
बेसिकली अपने शरीर के ऊपर बात करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है हमारे सभी अंगों को कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार से जो सीपीयू है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है, वह सभी को कंट्रोल करता है। प्रक्रिया जो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट के द्वारा की जाती है। ठीक, तो बात करते हैं नोट, एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम की बात करते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो, जोड़ घटाना की प्रोग्राम हो, आपने सब्ट्रैक्शन कुछ भी लिखा हो, तो वो सभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट आपको आउटपुट प्रदान करना। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। ठीक, सीपीयूज एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो बात करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं कि जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक, फील कर सकते हैं, ठीक, और ये हमारे क्या हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हुआ कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर आदि। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर टू टाइप बताएंगे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, इनपुट डिवाइस कुछ हार्डवेयर होते हैं, आउटपुट डिवाइस कुछ हार्डवेयर होते हैं। तो आगे चल के देखते हैं। जैसे बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में लाइट पेन, माउस, ओमेआर, स्कैनर, वेब कैमरा, कीबोर्ड, वीडियो कैमरा, जॉयस्टिक्स, कॉर्ड रीडर। बात करते हैं लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है? बेसिकली इसके द्वारा हम इनपुट करते हैं, ना कि आउटपुट लेते हैं। जैसे एक पेन की तरह होती है, बेसिकली इसमें सेल्स वगैरह बैटरी है, आप इस लाइट के द्वारा चलाते हैं, इसलिए इसका नाम लाइट पेन लिखा गया है। ठीक, माउस के द्वारा आप लोग जान ही रहे हैं, माउस के द्वारा हम डाटा को स्क्रॉल करते हैं, इधर उधर करते हैं, उसके बाद इनपुट भी करते हैं। ठीक, ओमेआर का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ठीक, एंड कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा आपकी फ़ोटो इनपुट करने के लिए। स्कैनर कोई भी डॉक्यूमेंट को, प्रिंटर की तरह होता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है। तो ठीक है, वीडियो कैमरा, जो वीडियो कैमरा होती है वो। जॉयस्टिक भी एक आपने देखा होगा कि जो कार ड्राइवर गेट की तरह होती है, उस तरह की जॉयस्टिक्स होती है। कार्ड रीडर, कार्ड को रीड करने वाला, जैसे आपने एटीएम मशीन हुआ, ये सब कार्ड रीडर होती हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर एंड बहुत से हैं। वेब कैमरा, स्पीकर्स हुए, मॉनिटर एंड प्रिंटर्स, हेडफोन्स, ठीक, आदि माइक्रोफोन्स हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। आज के चलते हैं ऑनलाइन क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मानव निर्मित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो गणना करने में मानव की हेल्प करती है, आसान बनाती है। टच स्क्रीन कौन सा डिवाइस है? टच स्क्रीन हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, जैसे मोबाइल की बात करें, टच करते हैं तो हमारे इनपुट डिवाइस है। एग्जाम में पूछा गया है। प्लॉटर कैसा डिवाइस है? प्लॉटर भी आउटपुट हमारा डिवाइस है। ठीक, डाटा क्या है? डाटा एक रॉ फैक्ट या कच्चा मैटर होता है। एलयू का पूरा नाम, तो देखते हैं एलयू का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो आप सभी इन क्वेश्चन को याद करिए। ठीक, दिल्ली पुलिस वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं ज़रूर। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कीबोर्ड। इसको हम डिटेल में बताएंगे। ठीक, कीबोर्ड में कितने बटनें होती हैं। ठीक, कीबोर्ड में हम कीबोर्ड के कितने मेमोरी बटन होते हैं, कितने फंक्शन होते हैं। ठीक, कीबोर्ड कैसे काम करता है, आपने ABCD नाम टाइप किया और हमारे डिस्प्ले में मॉनिटर में दिखती है। तो इसके बारे में सभी संपूर्ण डिटेल जानकारी जानेंगे। तो चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।